यूपी की हॉट सीट फतेहपुर सीकरी का एग्जिट पोल। सीकरी सीट पर फाइट बेहद टाइट, रामनाथ लगा सकते हैं लंबी दौड़। कौन सा प्रत्याशी बिगाड़ सकता है भाजपा का खेल? चतुष्कोण होने से भाजपा प्रत्याशी की राह बनी पथरीली। दरअसल उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीट सहित देश की 543 सीटों पर 7 चरणों में वोटिंग के बाद अब एग्जिट पोल भी सामने आ गए हैं। सारे टॉप एग्जिट पोल यूपी सहित देश के तमाम अलग अलग राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की प्रेडिक्शन कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी और एनडीए को 361 में से 401 सीटों का जीतने का अनुमान बताया जा रहा है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को 131 से 166 सीटें मिलने का आकलन किया गया है। इस हिसाब से एग्जिट पोल की माने तो पीएम मोदी तीसरी बार सत्ता में वापसी करने के लिए तैयार है। लेकिन जब बात यूपी की आती है तो दिल्ली की राजनीति तक पहुंचने का रास्ता यूपी से जाता है। यानी कि इस बार यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 60 से 66 सीटें भाजपा जीतती हुई नजर आ रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी 7 से 10 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं, तो बसपा 1 से 2 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं, तो वहीं कांग्रेस 1 से 3 सीट आती हुई दिखाई दे रही है। ज्यादा सीटों पर न जाते हुए हम बात आपको बताने जा रहे हैं आगरा की उस सीट पर सियासत जोरों पर है। आज की ही रात इंतजार की है, उससे पहले देखिए खबर एक्सपर्ट का एक एग्जिट पोल जो आपको चौंका सकता है। दरअसल फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर फाइट बेहद टाइट नजर आ रही है। यहाँ मुकाबला चतुष्कोणीय होने से भाजपा प्रत्याशी की राह पथरीली हो गई है। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार रामनाथ सिकरवार एकाएक मुकाबले में आ गए हैं। अब तक मुकाबले में रहने वाली बसपा फतेहपुर सीकरी और आगरा ग्रामीण विधानसभा सीट तक ही मुकाबले में दिखी है। वहीं फतेहपुर सीकरी विधानसभा सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी रामेश्वर सिंह भाजपा का खेल बिगाड़ सकते हैं। लेकिन आधी आबादी का भाजपा की ओर रुझान मौजूदा सांसद राजकुमार चाहर पर बड़ी राहत की खबर देता हुआ नजर आ रहा है। फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट का इतिहास महज 15 साल पुराना है। लोकसभा सीट वर्ष 2009 में अस्तित्व में आई थी। आगरा लोकसभा सीट की फतेहपुर सीकरी और दयालबाग सीट जो अब आगरा ग्रामीण के नाम से जानी जाती है, वो फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट का हिस्सा बन गई है। वहीं फिरोजाबाद लोकसभा सीट में शामिल रही बाह फतेहाबाद और खेरागढ़ सीट भी फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट में शामिल हो गई है। फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट का चुनावी इतिहास: वर्ष 2009 में विजयी प्रत्याशी सीमा उपाध्याय, दल बसपा रहा। वर्ष 2014 में विजयी प्रत्याशी चौधरी बाबूलाल, दल भाजपा था। वर्ष 2019 में विजयी प्रत्याशी राजकुमार चाहर, दल भाजपा था। वहीं फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर 2024 में रण में कुल 9 प्रत्याशी चुनावी समर में है। इस सीट पर इस बार 57.2% वोट पड़े हैं। इस लोकसभा सीट पर मतदान के दौरान जो रुझान सामने मिले हैं त्रिकोणीय मुकाबले की तस्वीर पेश कर रहे हैं। इस सीट पर मुकाबला बेहद कड़ा है। इस बार भाजपा प्रत्याशी राजकुमार चाहर की डगर गत चुनाव जैसी आसान तो बिल्कुल भी नहीं है। इस लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी पर क्षेत्र में नहीं आने के आरोप को विपक्षी उम्मीदवारों ने जमकर धार दी है। तो भाजपा के ही एक विधायक इस सीट से सांसद रहे चौधरी बाबूलाल की खुली बगावत भी भाजपा को झेलनी पड़ी है। भाजपा प्रत्याशी राजकुमार चाहर के सामने चौधरी बाबूलाल के सुपुत्र चौधरी रामेश्वर सिंह ने ताल ठोकते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ा था। सीकरी सीट पर मुकाबला बहुकोषीय है। बसपा के गढ़ रही ये सीट इस बार रण में मुकाबले की तस्वीर पेश कर रही है। उसका अंदेशा तो राजनीति पंडितों को भी नहीं था। इस सीट पर भाजपा प्रत्याशी की चुनावी नैया पार करने के लिए पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर प्रचार करते हुए नजर आए थे। वहीं इसी सीट पर 3 बार वोट मांगकर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम साथ तमाम मंत्री और संगठन के पदाधिकारी चुनावी समर में उतरे थे। मतदान से पहले गठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में दिख रही चुनावी बयार ने एकाएक मैदान के दौरान रुख बदला है। मामला बेहद ही टाइट और फाइट में बदल गया है। इस सीट पर क्षत्रिय मतदाताओं का 60 से 70% गठबंधन के पक्ष में, पोलराइजेशन और जाट मतदाताओं में बंटवारा होने के साथ ही अखिलेश और राहुल की अपील पर बसपा का कोर वोटर तादाद में गठबंधन की ओर मुड़ना भाजपा के लिए एक अच्छी खबर दिखाई नहीं दे रही है। वहीं इस चुनाव में पूर्व वायुसेना प्रमुख के.एस. भदौरिया की करीब 15 दिन तक मौजूदगी क्षत्रिय मतदाताओं की नाराजगी दूर करने के लिए कितनी कारगर रही है, ये रिजल्ट के दौरान पता चलेगा। लेकिन फतेहपुर सीकरी में चुनावी फाइट बेहद टाइट है। गठबंधन प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार की ही हर वर्ग के मतदाताओं में पैठ मानी जा रही है। आकलन गड़बड़ा दिए हैं। वहीं चुनावी पाला बेहद कम मार्जिन से किसी भी ओर झुक सकता है। हालांकि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में बेहद ही हैवीवेट प्रत्याशी राज बब्बर के सामने राजकुमार चाहर करीब 5 लाख मतों से चुनावी मैदान में जीत रहे थे। लेकिन इस बार उनके समर्थकों ने 7 लाख पार का नारा भी दिया है।
लेकिन भीतरी घात और खुली बगावत ने इस नारे के साथ न्याय नहीं किया है। बहरहाल मतदान से पहले चुनावी समर से बाहर दिख रहे राजकुमार चाहर मतदान के दौरान एक बार फिर फेवरेट की दौड़ में शामिल हो गए हैं। इस लोकसभा सीट में चुनावी समीकरण इस कदर उलझे हुए हैं कि भाजपा प्रत्याशी की जीत का समीकरण निर्दलीय प्रत्याशी रामेश्वर सिंह और बसपा के प्रदर्शन पर टिका है। अगर रामेश्वर चौधरी सीकरी और आगरा ग्रामीण विधानसभा सीट पर अधिक वोट काटते हैं तो बसपा की स्थिति कमजोर होती है। वहीं बसपा और निर्दलीय प्रत्याशी को अगर अच्छे खासे वोट मिलते हैं तो भाजपा की प्रत्याशी राजकुमार चाहर की नैया डावाडोल हो सकती है। लेकिन वोट की चोट किस ओर बैठती है ये आज की रात के बाद कल सुबह से ही प्रारंभ हो जाएगा। वैसे आपकी क्या राय है? क्या भाजपा प्रत्याशी फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार को पटकनी दे पाएंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।